नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं, फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा जारी है। आज हम इस वीडियो के जरिए आप लोगों को काल सर्प योग के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, काल सर्प योग होता क्या है इसके बारे में बताएंगे और साथ में चर्चा करेंगे उन 6 लगन तथा वह 6 राशियां, उसी से जुड़ी हुई लग्नों से जुड़ी हुई राशियां, उनके लिए यह काल सर्प योग अगर बनता है तो अकस्मात ऊंचाइयां, ख्याति, सफलता, लंबी आयु और व्यक्ति को धनवान बनाता है, ऐश्वर्यवान बनाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में यह देख रहे हैं, टाइटल में देख रहे हैं, यह कुछ बातें हैं, पर संसार की सारी उपलब्धियां, कोई भी ऐसा क्या कहें एरिया नहीं होगा, कोना नहीं होगा इस धरा का जिस पर उसका अधिकार ना हो। कहने का अभिप्राय, संसार में दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु इन व्यक्तियों के पास हो सकती है, बल्कि होती है ऐसे योग में अगर आप लोग आ जाएं काल सर्प योग। हालांकि नेगेटिव योग है कुछ लगन राशियों के लिए, 6 लगन राशियों के लिए यह बहुत अच्छा रहता है। हाँ, मैरिज लाइफ में इन 6 की 6 लगन राशियों के लिए थोड़ी दिक्कत दे देता है, पर अगर उसका काट है कुंडली में तो मैरिज लाइफ भी उत्तम देखी गई है। यह मेरे एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं पीछे से। पीछे से कहने का अभिप्राय, सबसे लास्ट राशि जिस पर काल सर्प योग का प्रभाव बहुत अच्छा रहता है। काल सर्प योग पहले बता दें आप लोगों को होता क्या है। जब भी राहु केतु के दाईं ओर इधर सभी प्लैनेट बैठ जाएं और राहु से केतु के बीच में इस एरिया में कोई भी प्लैनेट नहीं होना चाहिए, ना ही राहु केतु के संग होना चाहिए। पूरा 180 डिग्री खाली होना चाहिए क्षितिज में और 180 डिग्री ऑन द अदर साइड सारे प्लैनेट हों आपके जन्मांक में, जन्म पत्रिका में, तो यह काल सर्प योग बन जाता है। यह लगन से भी हो सकता है, यह राशि से भी हो सकता है। तो पहली राशि है कुंभ राशि, कुंभ लगन। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर शनि की राशि में राहु और सूर्य की राशि में केतु। आपको विदित है राहु की 3 दृष्टि होती हैं। पंचम स्थान पर उच्च की दृष्टि से देखेंगे, यहां पर शत्रु की दृष्टि पड़ेगी इनकी 7वें स्थान पर। यहां पर भी मित्र की दृष्टि शुक्राचार्य के घर को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, सीधा अपने बिंदु पर आते हैं। कुंभ लगन, कुंभ राशि वाली, जानिए अपना क्या आप लोगों को फल मिल सकता है। देखिए, पंचम दृष्टि आपके विद्या बुद्धि का स्थान है। यहां पर बुध, यहां पर राहु उच्च के होते हैं। बुध की राशि है मिथुन राशि। व्यक्ति बहुत ज्यादा शातिर होगा, बुद्धिमान कहीं। शातिर इसलिए क्योंकि काल सर्प योग की बात हो रही है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में यह योग होता वह शातिर होते हैं, छल कपट करने में माहिर होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पंडित नेहरू की कुंडली में यह योग था। और भी काफी जो भी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं लोग, अक्सर ऐसे योग लेकर ही पहुंचते हैं। पॉलिटिक्स खेलना, राजनीति करना, बल्कि आज के
आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो यह कूटनीति करना कहें। आज राजनीति कहाँ मिलती है दोस्तों, वो दिन खत्म से हो गए। राजनीति पतन की ओर जा रही है। चलिए हम इस टॉपिक को नहीं डिस्कस करते, बात करेंगे किसी और टॉपिक में। ज्योतिष की बात करें तो यहाँ पर कूटनीति सिखाता है राहु, और पंचम स्थान पॉलिटिक्स का भी होता है। व्यक्ति सफल पॉलिटिशियन होता है, उच्च पद आसीन होता है, उसकी ऊंचाइयों की कोई सीमा नहीं होती, बुद्धिमान होता है, तर्कवान होता है, लॉजिक की बात करता है, धनी होता है, पराक्रमी होता है, विद्वान होता है। जी हाँ दोस्तों, किस्मत वाला होता है, क्योंकि भाग्य स्थान पर तुला राशि पड़ रही है। अधार्मिक होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि है ना। दिल से धार्मिक नहीं होगा अनलेस बृहस्पति का एस्पेक्ट ना हो 12वें और 9वें घर के ऊपर। ये चेक कर लेना चाहिए। कहेंगे पंडित जी ने तो अधार्मिक कह दिया, मैं तो बहुत बड़ा धार्मिक हूं, मेरे मन में तो छल कपट नहीं है। जी नहीं, बृहस्पति का अगर प्रभाव है, फॉर एग्जाम्पल पंचम में बृहस्पति बैठे हैं, तो राहु को देखेंगे, भाग्य स्थान को देखेंगे। राहु की 2 दृष्टि तो कैंसल, एक सप्तम दृष्टि पर प्रभाव बच जाएगा। तो यहां पर ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, धर्मात्मा होगा, प्रचंड विद्वान होगा धार्मिक क्षेत्र में। पंचम में अगर बृहस्पति बैठे हों और लगन को प्रभावित कर रहे हों, बुद्धिमान होगा, परोपकारी भी होगा। पर हाँ, यदा कदा लाइफ में वह गलत काम भी कर जाएगा, क्योंकि राहु लगन में बैठा है। तरक्की तो गलत रास्तों से ही करेगा। हालांकि बृहस्पति उसे फिर नेकी के रास्ते पर ले आते। होता क्या है दोस्तों, सभी के सभी 9 प्लैनेट अपना प्रभाव पूरे जीवन काल में छोड़कर ही रहते हैं। जब बृहस्पति की बारी आएगी तो उसका भी प्रभाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में पड़ेगा। चलिए हम हट रहे हैं अपने टॉपिक से, ज्यादा गहराई में जाएंगे तो आप लोग कहेंगे ये पंडित जी खींच रहे हैं, गुरु जी खींच रहे हैं। तो पंचम स्थान पर जैसा कि बताया फल आपको, पॉलिटिक्स में कामयाब, उच्च पद आसीन, मालामाल होगा, किस्मत का धनी होगा, नवम दृष्टि राहु की, और विदेशों से लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकता है ऐसा व्यक्ति, ऊंचाइयां छूता है। और सप्तम दृष्टि राहु की केतु के ऊपर जब पड़ेगी ऐसे काल सर्प योग में, तो मैरिज लाइफ को ध्वस्त कर देगा, धज्जियां उड़ा सकता है ऐसा राहु। पर इसमें एक पॉजिटिव बात यह है दोस्तों, अगर आपकी चंद्र कुंडली से सप्तम स्थान का मालिक जो कि सूर्य बना अपने ही घर में है, चंद्रमा राहु के साथ है, हालांकि यह ग्रहण योग हो जाता है, इसमें भी इतना रस नहीं आएगा मैरिज लाइफ में। चंद्र कुंडली देखना इसमें जरूरी हो जाता है कि सूर्य चंद्रमा से केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, सूर्य की षडबल अच्छी हो, तो मैरिज लाइफ बुरी नहीं होगी। नक्षत्र अच्छा हो, शुभ नक्षत्र में हो प्लैनेट सूर्य, इसी तरह से कई और भी योग बन जाते हैं। अगर उस डिटेल पर चले जाएंगे मैरिज लाइफ को की पॉजिटिविटी देखने के लिए, तो हम इसका पूरा वीडियो नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अभिप्राय, मैरिज लाइफ के ऊपर बुरा असर पड़ता है अगर सप्तमेश सूर्य स्ट्रोंग नहीं है, केंद्र त्रिकोण में नहीं है, या शुभ प्रभाव में शुभ नक्षत्र में नहीं है, बृहस्पति इत्यादि से दृष्ट नहीं है, D9 चार्ट में अच्छी पोजीशन में नहीं है, सूर्य उच्च के हों, लगन में बैठे हों सप्तम स्थान के मालिक D9 चार्ट में, तो मैरिज लाइफ ठीक रहती है। तो फिर भी प्रभाव तो देखिए राहु केतु का है, राहु की दृष्टि है सप्तम स्थान के ऊपर,
हल्का फुल्का नेगेटिव प्रभाव रहेगा जीवन मैरिज लाइफ को लेकर। अगली हम राशि की बात करें तो वह है दोस्तों मकर राशि। यहाँ पर 10 नंबर आ जाएगा राहु के साथ। राहु काल सर्प योग मकर राशि और मकर लगन के लिए जब बनेगा तो 4 नंबर यहाँ आ जाएगा, 10 नंबर यहाँ पर आएगा। जिन लोगों के होरोस्कोप में राहु और केतु ऐसे बैठे हैं और बाकी सारे प्लेनेट राइट साइड में बैठे हैं तो यह काल सर्प योग बन जाएगा। मकर लगन की कुंडली हुई मकर राशि वालों के लिए भी यह योग लगेगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ पर नंबर 2 की राशि आएगी। पंचम दृष्टि वृष राशि के ऊपर पड़ेगी और इसी तरह से भाग्य स्थान के ऊपर कन्या राशि रहेगी। पंचम दृष्टि से यह व्यक्ति को क्रिएटिव व्यक्ति बनाता है, कलाकार बना सकता है। विलासिता की सामग्री की उसके पास कमी नहीं होगी, ऐश्वर्यवान होगा, बुद्धिमान होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी, इसमें कोई राय नहीं। छल कपट से राज हथिया लेगा, अपना बिजनेस चला लेगा, अपना कार्य निकालने में सक्षम होगा ऐसे काल सर्प योग में। सप्तम दृष्टि चंद्रमा की राशि के ऊपर है, केतु यहाँ पर बैठे हैं, राहु की दृष्टि है, तो मैरिज लाइफ को यहाँ भी दिक्कत होगी ही होगी। चंद्र लगन से आप देखेंगे, चंद्र राशि से देखेंगे, अगर चंद्रमा खुद ही 7th लॉर्ड हैं, अच्छी पोजीशन में है, मित्र की राशि में है, षडबल में अच्छे हैं, अवस्था में अच्छे हैं, नक्षत्र में अच्छे इत्यादि हैं, डिग्रीज में अच्छे हैं, तो मैरिज लाइफ इतनी प्रभावित नहीं होगी। और भी योग बन जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय मैरिज लाइफ पर काल सर्प योग का प्रभाव बुरा पड़ सकता है अगर उसका काट ना हो। नवम दृष्टि कन्या राशि के ऊपर, कन्या राशि का मालिक बुध, बुध राहु के परम मित्र, तो यहां भी कमाल करेंगे राहु। भाग्य की शक्ति से व्यक्ति सफल होगा, ऊंचाइयां छुएगा, साइंटिस्ट हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है, डॉक्टर इंजीनियर हो सकता है, पराविद्याओं में महारत हो सकती है। अगर ऐसे बुध के ऊपर बृहस्पति का प्रताप पड़ जाए तो व्यक्ति की इंट्यूशन पावर बहुत तेज होती है, भविष्यवाणी कर सकता है, भविष्य वक्ता होता है, बाहरी स्थानों से अभूतपूर्व लाभ मिलता है। अच्छा मैथमेटिशियन होगा, साइंटिस्ट होगा, रिसर्चर होगा, जैसे कि बताया, व्यापारी होगा, सफल व्यापारी होगा, धन की कमी नहीं होगी। इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं हम, काल सर्प योग बनता है तुला राशि के लिए। तुला राशि, तुला लगन अगर 7 नंबर यहां पर है तो 1 नंबर सामने आ जाएगा। यहां पर कुंभ राशि आ जाएगी और इधर मिथुन राशि आ जाएगी। तुला लगन तथा तुला राशि के लिए दोस्तों पंचम दृष्टि का प्रभाव देखिए। शनिदेव की यह है, वायु तत्व की राशि है। यहां पर व्यक्ति को विद्वान तो बनाएगा, फिलोसोफर बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया वक्ता बना सकता है, लीडर बना सकता है, प्रवक्ता बना सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन सकता है व्यक्ति, पर चांसेस उसके होते हैं। सोच विचारक हो सकता है, लेखक हो सकता है, धनवान होगा, गुणी होगा। भाग्य स्थान पर दृष्टि बुध की राशि है, यहां पर उच्च के होते हैं, व्यक्ति को संसारिक सुख मिलेंगे, व्यक्ति व्यापारी होगा, कुशल व्यापारी होगा, इज्जतमान होगा, उसका बड़ा परिवार होगा, नाते रिश्तेदार होंगे, लंबी यात्राएं करेगा,
देश विदेश का भ्रमण करने वाला होगा, ऐश्वर्यवान होगा, तरह तरह की विलासिता की सामग्री होगी उसके पास। राहु दैत्य सैनिक हैं, दैत्यों के सैनिक, तो अपना पूरा प्रभाव देंगे। यहाँ पर सप्तम स्थान पर मंगल की राशि पर केतु के ऊपर दृष्टि मैरिज लाइफ के ऊपर प्रभाव डालती है। इसी तरह से हम कन्या राशि की बात करें, कन्या लगन की बात करें, कन्या लगन के लिए 6 नंबर अगर राहु राशि में बैठा है, लगन में बैठा है और सामने इनके आ जाएगा 12 नंबर मीन राशि, यहाँ शनिदेव की राशि 10 नंबर आ जाएगा 5वें घर में। और दृष्टियों की बात करें, यहाँ पर वृष राशि आ जाएगी। कन्या लगन के लिए भी दोस्तों व्यक्ति ऊंचाइयां छुएगा। पंचम स्थान पर दृष्टि बहुत शुभ रहती है। व्यक्ति आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन सकता है, एडवाइजर बन सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट के ऊंचे पद पर हो सकता है। जनरली ऐसा व्यक्ति कुशल व्यापारी होता है, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, रिसर्चर, टेक्निकल एरियाज में हो सकता है, ट्रेडर होगा दुनिया भर का, पॉलिटिशियन में पॉलिटिक्स में जा सकता है, अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है। उसकी एम्बिशन, राहु वैसे भी एम्बिशियस बनाता है, राशि में हो लगन में हो। भाग्य स्थान पर दृष्टि होने से वृष राशि के ऊपर तो व्यक्ति सुंदर होगा, सौंदर्य को, रूप लावण्य को पसंद करने वाला होगा, उसका विपरीत लिंगी के प्रति खास आकर्षण रहेगा और इससे घिरा रहेगा, या यूं कहें विलासिता की तरफ उसका झुकाव हो सकता है। शुक्र की राशि है ना, हालांकि धनवान होगा, देश विदेश की यात्रा करने वाला होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करे तो ऐसा व्यक्ति कामयाब होता है। ना दूसरे योग भी देख लेने चाहिए, शुक्र की पोजीशन देख लेनी चाहिए। अगर शुक्र स्ट्रॉन्ग है, वित्त राशि में है, अच्छी डिग्रीज में है, अच्छे नक्षत्र में है, तो निश्चित तौर से इसकी मैरिज लाइफ भी इतनी बुरी नहीं होती। राक्षसों की तरह राज करेगा यूं कहें तो। जी हाँ दोस्तों, शरीफ आदमी राज नहीं कर सकता, पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता। शराफत कहाँ, कूटनीति, शकुनी की नीति चलती है दोस्तों पॉलिटिक्स में। धनवान होगा, राहु का वर्चस्व ऐसे काल सर्पयोग में रहेगा। यहां पर अगर बात करें अब आगे मिथुन राशि हो, जी हाँ दोस्तों, मिथुन राशि में राहु बैठा हो और सामने केतु बैठे होंगे फिर धनु राशि में। मिथुन राशि और धनु राशि की एक्सिस के राइट साइड में सभी प्लैनेट हो जाएं तो काल सर्पयोग का निर्माण हो गया। और पंचम दृष्टि तुला राशि पर पड़ेगी। तुला राशि शुक्र की राशि है, विलासिता की सामग्री होगी, रोमांटिक होगा, कई शादियां करेगा ऐसा व्यक्ति, शादियां नहीं होंगी तो उसका संबंध होगा, इसी से कहते हैं ना मैरिज लाइफ में दिक्कत होगी, क्योंकि शुक्र की राशि है दोस्तों यहां पर तुला राशि। तुला राशि के ऊपर एस्पेक्ट होने से बुद्धि का स्थान है, राहु चपल बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, अलग तरह के अनकन्वेंशनल सी नीति से वह कामयाब होगा, अजीबोगरीब तरीके से उसकी सोच दुनिया से अलग होगी, पर ऊंचाइयां छुएगा, बड़ी पोस्ट, बड़ा ओहदा उसके पास होगा, पॉलिटिक्स में कामयाब होगा, एम्बिशंस उसकी पूरी होंगी। इसी तरह से नवम दृष्टि की बात करें, सप्तम दृष्टि की, सप्तम दृष्टि यहां पर केतु उच्च के होते हैं, तो शादी की मैरिज लाइफ की बात करें तो इतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे। हाँ, राहु की दृष्टि तो रहेगी। अगर यहाँ पर बृहस्पति अच्छे बैठे हैं कुंडली में तो मैरिज लाइफ बहुत बुरी नहीं होती, ठीक ठाक हो जाती है।
नवम दृष्टि कुंभ राशि पर भाग्य स्थान में पड़ेगी। कुंभ राशि मिथुन लगन तथा राशि के काल सर्प योग की बात कर रहा हूं मैं इस वक्त। व्यक्ति दार्शनिक होगा, शुक्राचार्य की तरह ज्ञानी। देखिए, दैत्य गुरु, ज्ञानी, दार्शनिक, उनकी अपनी पहचान है। दैत्यों के गुरु होना भी कोई इतनी आसान बात नहीं, छोटी बात नहीं। तो यहां पर राहु की दृष्टि शनिदेव की राशि के ऊपर, कुंभ राशि के ऊपर, वायु तत्व की राशि है, व्यक्ति को दार्शनिक विद्वान बनाती है, भाग्यवान बनाती है, दूर देशों की यात्रा करने वाला होता है, भ्रमण करने वाला होता है। वायुयान आजकल के संक्षेप परिप्रेक्ष्य में हवाई यात्रा करने वाला होता है। एक देश से दूसरे विदेशों का भ्रमण करने वाला होता है, या यूं कहे ख्यातिवान होता है, प्रज्ञावान होता है, धनवान होता है। बहुत उत्तम योग है, सबसे उत्तम योग यह लगा मुझे, क्योंकि इसमें मैरिज लाइफ इतनी बुरी नहीं होने के योग बनते हैं। अगर वृष लगन और वृष राशि की बात करें तो लगन में राहु अगर हो वृष में, और तो अष्टम 8 नंबर वृश्चिक राशि में केतु पड़ेंगे, और पंचम स्थान में बुध की राशि पड़ेगी, कन्या राशि, और नवम स्थान में शनि की राशि मकर पड़ेगी। बुध की राशि को देखेंगे, कन्या राशि को, व्यक्ति विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, फाइनेंस के काम में, अकाउंट्स के काम में अग्रणी होगा, चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है, उच्च लेवल का फाइनेंसर हो सकता है। फाइनेंस, जी हाँ दोस्तों, कैलकुलेशंस, ब्याज लेने वाला होगा, फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है, क्योंकि राजयोग इतना बड़ा होता है, यह काल सर्प योग, कि यह ऊंचाइयां देता है। सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि, मंगल की राशि के ऊपर राहु का प्रभाव होना इतना अच्छा नहीं है मैरिज लाइफ के लिए। अगर मंगल अच्छी पोजीशन में है तो इस दोष को नहीं देखना चाहिए, मैरिज लाइफ भी ठीक रहती है। इसी तरह से भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि, मकर राशि में व्यक्ति पृथ्वी तत्व की राशि को देखेंगे, राहु अपने मित्र की राशि को। व्यक्ति कुशल इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, खदाने, पेट्रोल पंप हो सकते हैं, कोयले लोहे का काम कर सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, बहुत बड़ा फैक्ट्रीज होंगी, टेक्निकल कामों में महारत होगी, बड़ा इंजीनियर होगा, कोई ना कोई आविष्कार कर सकता है जिसके चलते उसका देश विदेशों में नाम होगा, साइंटिस्ट हो सकता है, देश विदेशों का भ्रमण का भी मौका मिलता है, विदेशों से फायदा होता है। तो कुल मिलाकर भले यह है आईएएस ऑफिसर बनाए, साइंटिस्ट बनाए, इंजीनियर बनाए, व्यक्ति कामयाब होता है। तो इस तरह के काल सर्प योग के प्रभाव रहते हैं इन 6 लगन तथा राशि वालों के लिए। वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, इन 6 लगन राशि के लिए कुछ दिक्कतों के बाद, जैसा कि बताया, मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर सारे प्लैनेट आपके राइट में हैं, राहु केतु के, आपकी राशि से, आपके लगन से, तो समझिए आप बहुत तरक्की करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।